हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीएड जो 107 नंबर आपका चल रहा है बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो है 107 नंबर क्वेश्चन पेपर में हम लोग 4 यूनिट कवर कर चुके हैं। जिसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं आप, और चैनल पर पड़ा हुआ है और आपका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप चेकआउट करके देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है, इसलिए मैं इसको बहुत तेज़ी से लेकर के चलूँगा, जिससे आपका बहुत ही कम समय बिल्कुल से एक यूनिट में 5-7 मिनट आपका लगेगा और आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं उसको तेज़ी से लेकर चलूँगा, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए मैं बिना देर किए शुरू करता हूँ, और आपको इसका PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि मैं आपको अंत में बता दूंगा कि आप टेलीग्राम पर कैसे जाना है। आपको ऑनलाइन ट्रैकवे का टेलीग्राम है, आपको टेलीग्राम में सर्च करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट 5 का है, ये यूनिट 5 है। इसके पहले 4 यूनिट हो चुके हैं, तो 5 यूनिट का पहला क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्त की माप नहीं है। तो ये जो है, ये जो मतलब ये आपका जो है मध्यमान होता है, गुणात्मक मध्यमान होता है, और ये हरात्मक और गुणात्मक सब होता है, लेकिन जो प्रसार होता है ये केंद्रीय गुरुत्व का माप है। ठीक है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये मध्यमान सूत्र जो है उसके लिए दिया गया था। तो मध्यमान सूत्र का क्या होगा सही फार्मूला, तो ये m बराबर सिग्मा fx जो होता है अपान n, ये जो फार्मूला आपको याद रखना है कि m बराबर सिग्मा fx अपान n होता है। तो ये आपको फार्मूला याद कर लेना, ये पूछा भी जाएगा और इस पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात है। विचलनशीलता का माप किससे होता है, तो प्रमाणिक विचलन को विचलनशीलता की माप होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है वो मध्यमान होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप मध्यमान होती है। वहीं अगला जो है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट परीक्षण जो है, तो इसको आप बोलते हैं, इसका निर्माण किसने किया था, तो ये युंग ने दिया था। उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच अंतर को क्या कहते हैं, तो विस्तार क्षेत्र बोलते हैं। उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को विस्तार क्षेत्र बोलते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर क्या होता है, 3 मध्यमान माइनस 2 माध्यांक, मतलब वही कह लें तो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे समांतर माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका। इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यमान, यानी माध्यमान का मतलब होता है मध्यमान ये, और माध्यांक का मतलब माध्यिका होता है, यानी 3 गुणे बहुलक बराबर 3 गुणे मध्यमान माइनस 2 गुणे माध्यिका। ये आप फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये पूछा भी जाता है और इस पर क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। वहीं निम्नलिखित में से कौन सा विचलन माप है, तो आप देख सकते हैं विचलन माप जो है कौन सा है, तो चतुर्थांश विचलन, मानक विचलन और मध्यमान विचलन, ये सभी विचलन मान होते हैं। वहीं 9वां क्वेश्चन लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, तो बहुलक भी है, मध्यमान भी है और मध्यांक भी है। जहाँ जहाँ मध्यांक लिखा है इसको माध्यिका भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, माध्यिका लिखे मिला हुआ मध्यांक की जगह पे, और मध्यमान मतलब तो समांतर माध्य होता ही है, तो मध्यमान मतलब समांतर माध्य हो जाएगा और मध्यांक मतलब जो है माध्यिका होती है। तो अगला आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से ये सारे डाटा दिए हुए मध्यमान आपका फार्मूला जो होता है, इन सभी को जोड़ करके और जितनी संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्या दिए, सबको जोड़ के 6 से भाग, मतलब जितनी भी संख्या है उनको जोड़ दीजिए ऊपर वालों को, और जितनी संख्या कम मतलब जो ऊपर लिखा है उन सबको जोड़ दीजिए, और उन सबों का कितना नंबर है मतलब क्या संख्या है उसको नीचे से डिवाइड कर दीजिए, मध्यमान आ जाएगा आपका। वही निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है, जो जितनी बार ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 बार आया हुआ है तो ये बहुलक हो जाएगा, जबकि 5 2 बार आया है, 6 1 बार आया है, 2 जो है 1 बार आया है, 4 भी 1 बार ही आया है, तो इसलिए 3 जो है वो ज़्यादा बार आया हुआ था, तो इसलिए वो बहुलक वही हो जाता है। अगला जो होता है एक कोटि क्रम सहसंबंध गुणांक जो सूत्र होता है, वो ये वाला सूत्र आप याद रख लीजिएगा कि ये बराबर जो होता है, रो बराबर जो होता है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपान में n इंटू n माइनस n स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फार्मूला ये आप याद कर लीजिएगा, किसी भी तरह से ये आपको पूछा जाएगा। बाकी प्रमाणिक विचलन का जो फार्मूला होता है एफ डी बराबर अंडर रूट के अंदर होता है एफ डी का स्क्वायर अपान n, ये फार्मूला आप अपना याद कर लीजिएगा, ये इसको प्रमाणिक विचलन बोलते हैं। मानक विचलन जो होता है उसके लिए फार्मूला आपको जो नीचे दिया गया हुआ देख सकते हैं आप, ये वाला, ये अंडर रूट वाला, ये आपको मानक विचलन का फार्मूला है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी ये दिया गया है ये सीरीज, अब इसमें पूछता क्या है आगे देख लेते हैं। ऊपर इसमें बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक वही होगा जो ज़्यादा बार लिखा गया होगा, तो 10 यहाँ पर ज़्यादा बार लिखा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बार आया होगा, जो वही बहुलक होता है, तो 10 वो जो है यहाँ पर बहुलक हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बहुलांक जो क्या होता है,
यानी वही बहुलक का मतलब पूछ रहा है। तो इसमें मैंने आपको बताया था ना 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका वाला जो ऑप्शन होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। वहीं अगर लिखा है ये केंद्रीय वर्ती मापों में सबसे कौन सा सबसे मतलब जो है अधिक निकाला जाता है या अधिक होता है, तो ये माध्य होता है। वहीं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो बहुलक जो होता है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। जो मध्यमान होता है या माध्यांक होता है या बहुलक होता है, इसी को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बोलते हैं। इनमें से कोई भी लिखा होगा तो वही होगा। उसके बाद अगला होता है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का क्या होता है, तो ये प्रसार भी होता है, प्रमाणिक विचलन भी होता है, सहसंबंध भी होता है। उपरोक्त सभी इसमें आंसर होगा। वहीं अगर लिखा हुआ है 20वां मानक विचलन का सूत्र क्या होगा, तो मानक विचलन सूत्र आपका देखिए ये वाला होता है, जो ये सूत्र होता है ये आपको मानक विचलन का होता है। अंडर रूट के अंदर ये सारा चीज़ जो है जो लिखा हुआ है ये इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पर फार्मूले पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसमें यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो, और ये आप याद कर लीजिएगा बस। तो बहुलक जो है ये देखिए बहुलक का सूत्र होता है 2 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे, यहाँ पर 2 गुणे नहीं, 3 गुणे होता है। 3 गुणे ये नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत लिखा हुआ सूत्र। 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये नहीं सॉरी 3 गुणे माध्य होता है। 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका करके आंसर होता है, वो होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने के लिए आपको सबको एक बढ़ते क्रम में लिख लेना है, और जो ठीक बीचों बीच में होगा उसी को बोलते हैं, और उसका फार्मूला भी होता है, तो आप उसको याद कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे माध्यिका जो है यहाँ पे 34 आई हुई है। मध्यमान का सूत्र क्या होता है, तो ये वाला सूत्र जो होता है वो मध्यमान का होता है, ये आप देख सकते हैं। इसको कल्पित विधि द्वारा मध्यमान का सूत्र बोलते हैं, तो कल्पित विधि द्वारा मध्यमान का सूत्र यही होता है। बाकी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो बहुलक होता है, माध्यिका होती है, और समांतर माध्य होता है, जिसको माध्यांक भी बोलते हैं और माध्य भी बोलते हैं, और दूसरा बहुलक बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है। बाकी जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो उसको छोड़ देते हैं। 26वां क्वेश्चन आप देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यांक होगा, तो मध्यांक में आपको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ते हुए क्रम में दिया है, तो जो ठीक बीच में होता है, जैसे 8 जो है वो ठीक बीच में, तो इसलिए 8 जो है मध्यांक हो जाता है। वहीं अगर मध्यमान का सूत्र देखें, तो मध्यमान का सूत्र ये होता है, इसको आप मैंने बताया था सिग्मा FX अपान n जो होता है वो मध्यमान का सूत्र होता है। वहीं अगला देखें विचलनशीलता की माप होती है, तो मध्यांक को विचलनशीलता की माप बोलते हैं। वहीं अगला देखें तो इनमें से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो बहुलांक जो होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं। एक्चुअली में ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होती है, मध्यमा होती है। परास जो है ये नहीं होता है, ये ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे परास होगा। अगला लिखा हुआ है कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो ये जो बी ऑप्शन लिखा हुआ है ये कोटि अंतर के द्वारा सहसंबंध गुणांक का सूत्र होता है, ये वाला होगा। ठीक है, बाकी जो है आंकड़े में बहुलक अगर आप बात है जो ज़्यादा बार आया हुआ है, देखिए यहाँ पर 7 जो है 3-4 बार आया हुआ है, तो आप इसको 7 को बहुलक लगा सकते हैं। फिर अगला जो है ये मध्यमान वाला लिखा हुआ है, ये मध्यमान आपको दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जो अगला 32 नंबर क्वेश्चन है वो यदि मध्यमान 12 है और माध्यांक 9 है तो बहुलक क्या होगा, तो ये 3 होगा। फार्मूला जो होता है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका, इस फार्मूले से आपको निकालना होगा। माध्यांक का सूत्र क्या होता है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन होगा ये आपको याद कर लेना है। ये सारे जो सूत्र हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा आपके पास नहीं है। अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए 34वां नंबर जो है आंकड़ों में लेखा चित्रीय निरूपण किसका होता है, तो आवृत्ति वक्र का होता है। वहीं स्थिति सूचक माप कौन सी होती है, तो जो प्रतिशतांक होता है वो स्थिति सूचक माप होता है। वहीं इनमें से बहुलक तो जो ज़्यादा बार लिखा हो जैसे 4 वो बहुलक हो जाएगा। विचलनशीलता किस में निकालते हैं, माध्य विचलन में निकालते हैं, ये कई बार हो चुका है। वहीं वह अंक जो मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है उसे मध्यमान बोलते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए और उसमें जो बीच में होता है उसे मध्यमान बोलते हैं। मध्यमान जो होता है वो औसत होता है, ये बात आपका सही होगा। वहीं लिखा हुआ है 40वां नंबर में ये सूत्र किसका है, तो ये सूत्र जो है ये माध्यिका का सूत्र होती है, जिसको मध्यमान भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो ये मध्यमान का सूत्र लिखा हुआ है यहाँ पर ये चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। बाकी प्रसार का जो है सूत्र ये होता है अधिकतम माइनस निम्नतम, जो है मतलब जो जैसे मान लीजिए 30 से लेकर के 40 लिखा हुआ है, 30 से लेकर के 40 लिखा हुआ है, तो इसके बीच में अंतर कितने का है, 10, तो यही जो है वो प्रसार जो है वो 10 हो जाता है। वहीं जो ये जो लिखा हुआ है इस प्रसार में जो है तो ये जो है 18 जो है प्रसार है। ठीक है, इसका प्रसार निकालने का फार्मूला भी होता है, तो आप निकाल सकते हैं। बाकी अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मध्यमान होगा, तो ये 5 होगा। ये सारे आपको क्रम से लगाना होगा, जो बीच में पड़ेगा वही होता है। वहीं जो मध्यमान है ये माध्यांक सॉरी इसका माध्यांक कितना होगा, तो इसका सबको जोड़ के बटा जो है करके निकालते हैं इस तरह से, तो आप इसको निकाल लीजिएगा। फिर ये मध्यांक जो होता है ये फार्मूला होता है,
तो ये सारे फार्मूले हैं, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। तो ये अब ये देखिए, और सांख्यिकी जो सांख्यिकी शब्द है वो किससे आता है, तो स्टेटस और स्टेटिस्टा जो दोनों से शब्द आता है, ये सांख्यिकी की होते हैं। फिर बाकी आ गया निम्न में से कौन से, ये इसमें माध्यिका है, तो माध्यिका वही क्रम से लगाते हैं जो बीच में पड़ता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसका फार्मूला भी होता है, तो आप इसको रट लीजिएगा और क्वेश्चंस आते हैं इस पर। अगला क्वेश्चन 49 में, यहाँ पे भी वही माध्य निकालना चाहिए, सारे फार्मूले पर ही हैं, आपको निकालने होंगे इसको, वैसे ही आप इसको नहीं कर सकते। बाकी वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने और तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित होता है, उसको कहते हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी के जन्मदाता टाटे हैं। सांख्यिकी जन्मदाता कौन है, टाटे। वहीं लिखा है सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा था, तो बाउले ने कहा था। एल बाउले ने कहा था कि सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। सांख्यिकी का मुख्य अर्थ जो होता है वो क्या होता है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सांख्यिकी का मुख्य अर्थ जो होता है उपरोक्त सभी लिखा हुआ है, यानी उसका मुख्य अंक होता है आंकड़ों का संग्रह, फिर उसका विभाजन और उसका निर्वाचन, ये तीनों जो है सांख्यिकी का मुख्य कार्य होता है। मध्यमान क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब जो आप इसमें मध्यमान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल संख्या होगा उसके बटायन करना होता है, फार्मूला होता है, उसको आपको निकालना पड़ेगा। फिर लिखा हुआ नीचे निम्नलिखित में से समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है, तो देखिए माध्यिका होती है, माध्य होता है, बहुलक होता है, लेकिन ये सहसंबंध जो है कोई केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। मापन का उच्चतर स्तर क्या होता है, तो क्रमिक जो है वो उच्चतर स्तर होता है। सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसके संबंध में गणना की जाती है, तो ये क्या आर्थर ने ये बात कही थी, सांख्यिकी गणित की वह शाखा जिसके संबंध में जो है अंकों का गणना किया जाता है, इसको आर्थर ने कहा था। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा से हुई है, जो भी इनमें से कोई नहीं। सांख्यिकी शब्द की जो भाषा है वो इटालियन भाषा से हुई, जो कि इनमें से कोई शब्द यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है सही से। स्थिति सूचक का मापन कौन सा होता है, तो प्रतिशतांक जो होता है वो स्थिति सूचक का मापन होता है। मध्यमान का सूत्र मैं आपको 2-4 बार बता चुका हूँ। वहीं उच्चतर व प्राप्तांक उसको प्रसार बोलते हैं, मतलब उच्चतम प्राप्तांक और न्यूनतम प्राप्तांक के बीच का जो अंतर होता है उसको प्रसार बोलते हैं। जैसे 30 और 40 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 होगा, वही प्रसार कहलाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बता दे रहा हूँ कैसे आपको प्राप्त करना है। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलिएगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।